हाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने ये आलू उबाल के रख लिए हैं। अब मैं इसे इस तरह से फोड़ूंगी, आलूओं को इसका भरता सा बनाऊंगी। इस तरह से आलू फूट के रेडी हो चुके हैं। इस तरह से मैंने इसे बारीक सा कर लिया है और मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। ये आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे चम्मच से ज़्यादा लाल मिर्ची पाउडर। आप मसाले मिर्ची आप जैसा खाना चाहें उस हिसाब से डालिए। आधा चम्मच से कम आमचूर पाउडर हल्का सा खट्टापन लाने के लिए डाल दिया है। 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए। अब मैं इन सब मसालों को मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से मसालों को मिक्स करके रेडी कर। ये भुना हुआ जीरा पाउडर है, वो मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ। बस इतना मसाला इसमें डाल के मैंने ऐड कर दिया है। अब चलिए, अब चलते हैं, बेसन घोरते हैं। ये 1 कप मैंने बेसन लिया है। मैं इसमें डाल के इसे मिक्स करूँगी। बेसन को इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे घोलना है। इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। इसे इस तरह से थोड़ा पानी डाल के घोलना है। इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से इसे अच्छे से फेंटना है। इस तरह से हम इसे अच्छे से फेंटेंगे। इस तरह से इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे घोलना है। मैं इसे घोल के दिखा रही हूँ। इस तरह से इसे अच्छे से घोलना है। इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए। मैंने इसे इस तरह से घोल दिया है। ये देखिए, बस ऐसा ही रखना है बेसन को। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना पतला ही रखना है। चलिए अब आगे। अब मैं ये ब्रेड है, इसको इस तरह से तिकोना काट लेंगे। ये मैंने काट लिया है। अब इसमें जो मैंने आलू का मिश्रण तैयार किया हुआ था, अब वो मैं इसमें लगाऊंगी। इस तरह से पूरे में मैं मिश्रण इस तरह से लगा दूंगी। और मिश्रण लगा के इसे बंद करना है। मिश्रण लग के रेडी हो गया है। अब इसको मैं इस तरह से बंद कर दे रही हूँ, इस तरह से। और मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, वो गरम हो रहा है। जब तक मैं दूसरा भी काट के आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से इसे भी काटना है बीच से। इस तरह से मैंने काट लिया है और इसमें भी मैं आलू का मिश्रण लगाऊंगी। ये मैं आलू का मिश्रण इसमें भी लगा रही हूँ, इस तरह से। और ये वाला पीस में इसमें इस तरह से रख दे रही हूँ। ये बनके अब मैं इसमें बेसन और लगाऊंगी। चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इसे ब्रेड को ये मिश्रण लगा के जो मैंने रेडी किया, वो मैं इसमें बेसन में इस तरह से डाल रही हूँ। ये तेल हो गया। अब मैं इसमें ये ब्रेड पकौड़ा डाल रही हूँ, इस तरह से। और इसके सेकेंगे। अब मैं इसे पलट के देख रही हूँ। वाह, देखिए, ये इस तरह से इसे मैं सेक रही हूँ। ये सिक जाए। अब मैं इसी तरह से दूसरा वाला भी इसमें लगाऊंगी। बेसन में लगा के और कढ़ाई में डालूंगी। ये वाला सिक जाए, उसके बाद इस तरह से इसे मैं पलट पलट के सेक लूँगी और किसी बर्तन में निकाल ले रही हूँ। ये सिक गया है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ। अब चलिए, मैं दूसरा डाल के दिखा रही हूँ ब्रेड पकौड़े को। ये वाला मैंने लिया है। इस तरह से इसी बेसन में इसे भी लपेट दिया है, इस तरह से। ये इस तरह से लपेट के अब मैं इसे
इस तरह से मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया और इसे भी सिकने देंगे। इस तरह से इसे भी पलट के सेकना है जब तक मैं और रेडी कर ले रही हूँ। अब इसे मैं पलट के दूसरी तरफ से सेक रही हूँ। अब आप इसे जब चाहें तब घर पे बना के खा सकते हैं, एकदम मार्केट जैसे लगते हैं खाने में। ये इसे मैं और सेक रही हूँ। इस तरह से इसे पलट के अच्छे से सेकना है। इस तरह से इसे पलट के सेकना है। ये देखिए मैं सेक रही हूँ और आपको दिखा भी रही हूँ वीडियो में किस तरह से सेकना है। इस तरह से इधर से अभी नहीं खूब सिका है, इसे पलट रही हूँ, इधर से सिक रहा है। देखिए इस तरह से आप जब चाहें तब घर पे बना के ब्रेड पकौड़े को खा सकते हैं। ये ब्रेड पकौड़ा सिक चुका है। आप देखिए ये सिक के रेडी होगा। अब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल रही हूँ। ये मैंने ब्रेड को काट लिया है। अब मैं इसमें आलू का भरता मिश्रण मिला रही हूँ। इस तरह से इस पे रख रही हूँ। इस तरह से मैंने इस मिश्रण को सारे ब्रेड में रख दिया है और इसमें मैं दूसरा वाला परत लगा दे रही हूँ। इस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। इसमें भी इसी तरह से लगाएंगे। इस तरह से आलू के मिश्रण को लगा दे रही हूँ। ब्रेड पकौड़ों को मैंने आलू का मिश्रण लगा के रेडी कर दिया। अब मैं इसे ये बेसन में इस तरह से डाल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप कढ़ाई में डालूँगी। इसे ऐसे कढ़ाई में मैंने डाल दिया। अब ये सिक के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा वाला भी मैं इसी तरह से ये देखिए बेसन में मैं लपेट के दूसरा वाला भी डाल रही हूँ कढ़ाई में। ये वाला भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसे मैं घुमा के सेकूँगी इस तरह से। अब मैं इसे पलट के और सेक रही हूँ इस तरह से ये सिक जाए। एक तरफ से तो सिक गए हैं, अब इसे मैं दूसरी तरफ से और सेक रही हूँ। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से सेक रही हूँ ब्रेड पकौड़ों को। ये देखिए सिक के रेडी हो रहे हैं। इस तरह से मैं सेक रही हूँ। आप इसे एक बार ट्राई करना और फिर मुझे बताना ये कैसे बने हुए हैं। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप करना भूल जाते हैं। आप इसे जब देखिए वीडियो को, मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो आप लोग करना भूल जाते हैं। चलिए अब मैं इसे सिक चुके हैं ब्रेड पकौड़ों को। चलिए अब मैं देख रही हूँ दूसरी तरफ। अभी इस तरफ नहीं सिके हैं, इस तरफ सेकने हैं। अब ये सिक चुके हैं। मैं इन्हें दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ और गैस को बंद कर रही हूँ। इस तरह से मैं इससे दो निकाल रही हूँ। देखिए ये दोनों चार मैंने सेके हुए हैं ब्रेड पकौड़ों को। इस तरह से कितने अच्छे सिके हुए हैं। ये देखिए कितने अच्छे से क्रिस्पी सिके हुए हैं। अब मैं आपको आगे और दिखा रही हूँ इसे। ये ब्रेड पकौड़े देखिए कैसे बनके रेडी हुए हैं। आपको कैसे लगे मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।